हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ एवरेज का पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 बना दिया है। पार्ट 1 में मैंने जो है आपको सम संख्याओं के औसत और विषम संख्याओं के औसत के बारे में बताया था, तो मैं वहीं से उठाता हूँ। अगर दिया हो कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत निकालना हो तो उसकी वैल्यू कितना आती थी, n+1 होता था। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। इसी तरह से अगर पूछे आपसे प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत तो कितना आता था, n आता था। ठीक, ये था। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे कहे कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालिए तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, उसका फार्मूला देखिए बोर्ड पर। क्या होता है, n+1 n+2 डिवाइड बाई 3 होता है। ठीक, अब इसमें जो n है उसमें क्या था, n नंबर ऑफ टर्म था, लेकिन यहां पर n क्या होगा, n लास्ट टर्म होगा। क्या, n की वैल्यू क्या होगी, लास्ट टर्म होगा, यानी कि जो आखिरी वैल्यू होगी वही उसकी वैल्यू होगी। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों के औसत में जो n होगा यहाँ पर क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। जैसे मान लीजिए आपको कुछ वैल्यू दे दे 2, सम संख्या दे 2 4 6 8, तो इसमें जो n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू क्या होगी आपकी, 8 होगी। तो आपसे कहे कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए, तब क्या होगा, यहाँ पर n की वैल्यू आप 8 रखेंगे। रखिए n की वैल्यू 8 यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 8+1 इंटू 8+2 डिवाइड बाई 3। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 8 1 9 और 8 2 10 डिवाइड बाई 3। तो 3 से 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 3 बार आएगा, तो कितना आएगा आपका आंसर, 30 आएगा। इसी तरह से आपसे कहे कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालिए तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, देखिए बोर्ड पर। उसके लिए फार्मूला होता है n+2 डिवाइड बाई 3 होता है। किसके लिए फार्मूला होता है, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का औसत का ये फार्मूला होता है। ठीक, तो अब ले लीजिए विषम संख्याएं, तो यहाँ पर भी जो n है, n की वैल्यू यहाँ भी क्या होगी, लास्ट टर्म होगा। क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। ठीक, वहाँ इससे पहले जो मैंने पहले लेक्चर में सारा बताया था, वहाँ पर n की वैल्यू क्या थी कि नंबर ऑफ टर्म था, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म है। ठीक, तो अब देखिए एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए आपको वैल्यू दिया हो विषम संख्या 1 3 5 7। ठीक, विषम संख्याएं दी हैं, आपसे कहे कि इनका औसत निकालिए, तो आपका लास्ट वैल्यू क्या होगा, 7 होगा। तो n की जगह आप कितना रखेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 9 डिवाइड बाई 3, कितना हो जाएगा 3। तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 27। यानी कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक, ये रहा आपका फार्मूला। अभी मैंने सारे फार्मूले बता दिए। अब मैं शुरू करता हूँ आपको कुछ क्वेश्चन से, जो कि बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा। बेसिक क्वेश्चन फिर धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल बढ़ाते जाएंगे और हाई लेवल तक करेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, बोर्ड पर आपका पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, लगातार 1 से 35 तक की संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए बोर्ड पर आप कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n+1 डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक, आपसे कहा 1 से 35 तक का, 1 से 35 तक की संख्याएं हैं। ठीक, जब 1 से 35 तक की संख्याओं के बारे में कहा है तो n की वैल्यू कितना आ जाएगी, 35 आ जाएगी। तो 35 इंटू कितना हो जाएगा, 35 से 36 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 1 कट जाएगा 18। तो कितना आएगा, 35 इंटू 18 आएगा। तो आप मल्टीप्लाई कर लिए, 18 × 25 90 हो जाएगा।
90 का 0 हो जाएगा, 9 शेष बच जाएगा, 18 तियाँ 54 हो जाएगा, 54 में 9 जोड़ेंगे 63 हो जाएगी। यानी कि प्रथम 1 से लेकर 35 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो योग आएगा वो 630 आएगा। लेकिन आपसे कहे कि इसका औसत क्या होगा, तो औसत के लिए आप जानते हैं कि डिवाइड बाई n करते हैं, 30 n से n कट जाएगा तो आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत कितना आएगा, n + 1 डिवाइड बाई 2। n की वैल्यू कितना है 35 + 1 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 2। तो कितना आएगा आपका आंसर 18। ये आ गया आपका औसत। ये किसकी वैल्यू है, औसत का, और ये किसकी वैल्यू है, योग का। ठीक, तो आपका योग कितना निकल के आया, योग निकल के आया 630 और औसत कितना निकल के आया 18 निकल के आया। ये रहा आपका आंसर। ठीक, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है आपसे कि 1 से 99 तक की क्रमागत संख्याओं का औसत निकालिए। तो आप इसे कैसे निकालेंगे, देखिए बोर्ड पर क्या कहा है, 1 से 99 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। तो आपको पता है कि प्रथम n क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है, n + 1 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, n + 1 डिवाइड बाई 2 होता है। n की वैल्यू कितना 99, 99 + 1 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 2। तो कितना आपका आंसर निकल के आ जाएगा 50। तो आपका आंसर कितना, आपका औसत कितना निकल के आ जाएगा 50 निकल के आ जाएगा आपका औसत। इसी तरह से आगे का क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है कि 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग तथा औसत निकालिए। तो उसके लिए मैंने क्या फार्मूला बताया था योग के लिए, देखिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला क्या था, n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6, ये था आपका योग का फार्मूला। ठीक, कितने से कितने तक पूछा है आपसे, 1 से 20 तक का। तो आपकी n की वैल्यू कितना निकल के आ गई, 20 निकल के आ गया। अब इसमें 20 रखिए n की जगह, तो 20 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 20 दूना 40 + 1 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, कट जाएगा 10 हो जाएगा। तो कितना आएगा आपका 70 × 41। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 0 2870। एक क्या निकल के आ गया आपका, प्रथम 1 से लेकर के 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकल के कितना आ गया 2870। इसी तरह से आपसे और दूसरा पूछा है कि इनका औसत भी निकालिए। तो इनका औसत क्या कैसे निकालेंगे आप, अब देखिए इनका औसत कैसे निकालेंगे। औसत का फार्मूला आता है कुल संख्याओं के योग बट्टे कुल संख्या n है, कुल संख्याओं का योग इतना है, तब यहाँ से n से डिवाइड बाई n कर देंगे, 3 से n कट जाएगा, तो आपका औसत का फार्मूला कितना निकल के आता है, n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6 निकल के आता है। आपको पता है कि n की वैल्यू कितना है 20 है, तो 20 + 1 और यहाँ पर 40 + 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 41 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा और ये आपका 41 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। तो 3 दूना 6, 3 7 21। तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा,
2 कम 2, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 3 6, 2 5 143.5 निकल के आ जाएगा। 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना निकल के आएगा? 143.5 निकल के आएगा। ठीक, इसी तरह से अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसे मिटा के फिर बताता हूँ आपको अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगेगा। देखिए उस क्या क्वेश्चन है, आपसे कहे 1 से 30 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत निकालिए, तो उसको कैसे निकालेंगे? देखिए आप लोग, आपको पता है कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत का फार्मूला कितना क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है n+1, ये फार्मूला होता है। अब आपसे पूछा है कि 1 से 30 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं, सम संख्याएं, इनका आपको औसत निकालना है। तो आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग फटाक से क्या करेंगे कि वैल्यू ऑफ 30 ले लेंगे। 30 + 1 31 आप आंसर मार देंगे, जो कि गलत होगा। ठीक, और ऑप्शन में भी रहेगा 31। देखिए इसमें एक्चुअल में क्या रखेंगे, आप सभी को पता है कि 1 से 30 तक जब आप कोई वैल्यू लिखेंगे, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4, इसी तरह से 30 बार 30 तक जाएगा। तो आप देखेंगे हमें ज्ञात करना सम संख्याओं का औसत निकालना है, तो इसमें विषम भी संख्याएं आ रही हैं। तो जब आप सम संख्याओं को केवल लेंगे 2 4 6 8 10, तो कितना निकल के आएगा? 15 संख्याएं निकल के आएंगी। कितनी निकल के आएंगी? 15 प्राकृतिक सम संख्या निकल के आएंगी 1 से 30 के बीच में, और 15 विषम आएंगी। तो जब 15 सम संख्या निकल के आएंगे तो उनका औसत निकालेंगे, तो n की वैल्यू कितना होगा? 15 होगा। 15 + 1 कितना हो जाएगा? 16। यानी कि आपका 1 से 30 तक की प्राकृतिक सम संख्या का औसत कितना निकल के आएगा? 16 निकल के आएगा। 15 + 1, तो आपका आंसर कितना आएगा? 16 आएगा। ठीक, इसी तरह से आपसे इसी क्वेश्चन में कह दे कि आप विषम संख्या निकालिए, 1 से 30 तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत निकालिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, 1 से 30 तक वैल्यू है, तो इसमें भी इसमें जब 15 इसी पूरी संख्या में 15 सम संख्या निकल के आई, तो 15 विषम भी निकल के आएगी। तो विषम का फार्मूला क्या होता है? विषम का औसत अगर निकालना, विषम संख्या का औसत, तो उसकी वैल्यू कितना होती है? n होती है। तो जो हमारा 15 निकल के आएगी, टोटल कितनी संख्याएं हैं? 15 संख्याएं हैं, तो आपका औसत भी कितना आएगा? यहाँ पर 15 आएगा। ठीक, लेकिन इसमें आप गलती मत कीजिएगा, क्योंकि 1 से 30 तक का जितना सम संख्या आएंगे उसको लेंगे, जितनी विषम संख्या है उनको, ना कि पूरी वैल्यू को लेंगे। ठीक, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये। ठीक, अब मैं आगे का क्वेश्चन बताता हूँ आपको। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, 1 से 22 तक की क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालिए। जिसको आप कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, पहला ही फार्मूला बताया था कि कहे आपसे कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का औसत का फार्मूला क्या होता है। तो उसका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? n+1 n+2 / 3 होता है, ये फार्मूला होता है। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें आपको पता है कि 1 से लेकर के 22 तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। तो आपका इसमें जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू क्या है? लास्ट टर्म है। तो इसमें लास्ट टर्म जब आप लिखेंगे 1 से 22 तक में पूरा, तो लास्ट जो सम संख्या होगी वो 22 होगी। तो जो n की वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आएगी? 22 निकल के आएगी। ठीक, जब n की वैल्यू 22 निकल के आएगी तो यहाँ पर आप रख लेंगे n की जगह 22, तो 22 + 1, यहाँ पर 22 + 2 / 3। ठीक, अब आप इनको जोड़ेंगे तो 22 से कितना हो जाएगा? ये 23 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 22 × 2
24 डिवाइड बाई कितना होगा 3 होगा, तो 3 से कट जाएगा, 3 बटू 24 हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 तरीके 24, 8 दूना 16, 16 दो 18 हो जाएगा। ठीक, तो ये निकल के आ गया आपका औसत के कितना निकल के आ गया 184। क्या निकल के आ गया 1 से 22 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का औसत कितना निकल के आया 184 निकल के आया। ठीक, इसी तरह से दोस्तों आपसे कहे 1 से 35 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालिए, तो इसको कैसे निकालेंगे? इसमें छोटा सा ट्विस्ट है, देखिए क्या ट्विस्ट है। आपसे कहे 1 से 35 तक की, 1 से 35 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत निकालना है, तो मैंने बताया आपको औसत का फॉर्मूला यही है, n+1 n+2 डिवाइड बाई 3, ये फार्मूला है। अब आपसे कहा है, अब आपको पता है कि जो n है, n की वैल्यू क्या होती है, लास्ट टर्म है। ठीक, n की वैल्यू लास्ट टर्म है। अब आपसे कहा 1 से 35 तक की सम संख्याओं का औसत निकालिए, सम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालिए। तो इसमें क्या करेंगे आप, तो आप लोगों को क्या करना है, जब आप लिखते जाएंगे 1 2 3 4 5 इसी तरह से 35 तक जाएंगे, तो लेकिन जो n जो है लास्ट सम संख्या आएगी। ठीक, n की वैल्यू यहाँ पर जब सम संख्या का निकालना है तो लास्ट सम संख्या आएगी, तो लास्ट जो सम संख्या आएगी 35 तो होगी नहीं। आप लोग क्या करेंगे, तुरंत 35 लिखेंगे कि n की वैल्यू क्या लास्ट टर्म है, तो 35 रख के सॉल्व करेंगे, जबकि आपका आंसर गलत हो जाएगा। हमें सम संख्या लेनी है, तो 35 से एक पहले आएंगे तो 34 होगी, वो 34 ही क्या होगा आपका लास्ट सम संख्या होगा, यानी लास्ट नंबर होगा 34। ठीक, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितना आप रखेंगे, 35 ना रख के क्या रखेंगे 34 रखेंगे। तो यहाँ पर n की जगह जब आप 34 रखेंगे तो 34 + 1, यहाँ पर 34 + 2 डिवाइड बाई 3, तो आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 35, और यहाँ पर कितना आएगा 36 डिवाइड बाई 3, 3 से कट जाएगा। तो अब सॉल्व करेंगे, 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36, 36 × 6 = 42, तो कितना निकल के आ जाएगा आपका 420। कितना औसत निकल के आ जाएगा, 1 से 35 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का औसत कितना निकल के आएगा 420 निकल के आएगा। लेकिन इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि 35 की जगह क्या आएगा 34 आएगा, क्योंकि सम संख्या की बात किया गया। अगर आपसे कहे इसी में कह दे कि विषम संख्या 1 से 35 तक की प्राकृतिक विषम संख्या के वर्गों का औसत निकालिए, तो कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो 35 होगी। यहाँ पर क्या होगी, जब ये कहे, चलिए इसे मैं करा देता हूँ आपको। इसी में कहे कि विषम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग n+2 डिवाइड बाई 3, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर जो 1 से 35 तक जब आप वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, लास्ट विषम संख्या आएगी। तो 1 से जब 35 तक ले जाएंगे वैल्यू, तो लास्ट विषम संख्या क्या निकल के आएगी 35 आएगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी 35 होगी। जब आप इसमें रखेंगे तो कितना आएगी 35, 35 और 2 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा डिवाइड बाई 3। तो जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो यही आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, हम अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 1 से 20 तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालिए। तो देखिए आप इसे कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया था इस वाले सम वाले में कैसे निकालेंगे। तो आपसे पूछ ही दिया है कि 1 से 20 तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत निकालिए। तो औसत का फार्मूला आपको मैंने बता ही दिया है कि n+2 डिवाइड बाई 3 होता है, जहाँ पर n क्या है लास्ट विषम संख्या है। ठीक, 1 से 20 तक की वैल्यू की बात की गई है। तो 1 से 20 तक जब आप लिखेंगे तो 20 जो है कि विषम संख्या नहीं, 20 क्या है
सम संख्या है, तो इससे एक पहले जब आप जाएंगे तो क्या निकल के आएगा, 19 निकल के आएगा। तो जो आपको विषम संख्या, लास्ट विषम संख्या क्या आएगी, वो 19 आएगी। तो n की जगह आप क्या रखेंगे, 19 रखेंगे, तो 19 हो जाएगा। ये 19 + 2 / 3 हो जाएगा। तो कितना निकल के आएगा, 19 और ये कितना हो जाएगा, 21 / 3 हो जाएगा। 3 × 7 = 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो 7 × 9 = 63 हो जाएगा, 7 × 1 = 7 × 6 = 13 हो जाएगा, 133। तो आपका कितना औसत निकल के आ जाएगा, 133 निकल के आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 1 से 37 तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालिए। तो देखिए क्या दिया है, आपको मैंने बताया है कि आपका औसत की वैल्यू क्या दिया है। औसत का जो फार्मूला है इसका n + 2 / 3 है। तो आपसे कहा 1 से 37 तक निकालना है। कहाँ तक, 1 से 37 तक का निकालना है। तो लास्ट विषम संख्या यहाँ पर क्या निकल के आ गई, 37 निकल के आ गई। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या रख देंगे आप, 37 रख देंगे। तो जब आप n की वैल्यू 37 रखेंगे तो 37 और 37 और 2 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। / 3 से कर देंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 37 और 13 में, 13 × 7 = 91 हो जाएगा। ठीक, 13 × 39 हो जाएगा, 39 में 9 जोड़ेंगे 48 हो जाएगा। तो कितना निकल के आ जाएगा आपका, 481 निकल के आ जाएगा। 1 से 37 तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का औसत कितना निकल के आ जाएगा, 441 निकल के आ जाएगा। ठीक दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। दिया है यदि 15 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 32 है तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आप इसे कैसे निकालेंगे, देखिए आपको क्या करना है। इसमें जो है आपको औसत का कोई काम नहीं है। जो आपका पूरी वैल्यू दी है कि 15 क्रमागत सम संख्याओं का, तो उस 15 का ही काम है। क्या दिया है कि 15 क्रमागत संख्या है और उनका औसत क्रमागत सम संख्या है, उनका औसत कितना दे दिया है, 32। तो लेकिन आपका जो 32 है इसका कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। आपको आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप इस वैल्यू को उठाइए। 15 क्रमागत संख्या है, इसमें से आप एक कम कर दीजिए, 15 - 1 हो जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 14। ठीक, तो इसमें आप क्या कीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 2 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 28 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि जब भी आपसे कहे कि 15 या कोई भी क्रमागत सम संख्या दे दे कि उनका औसत कुछ भी दिया हो, n दिया हो, m दिया हो, कुछ भी दिया हो, उनके बीच का अंतर कह दे, तो आपको क्या करना है, जो आपकी संख्या है, जितनी संख्या है उसमें एक कम करके 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उन दोनों की संख्या के बीच का अंतर निकल के आ जाएगा। सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच का अंतर निकल के आ जाएगा। इससे एक जनरल फार्मूला बना। उस जनरल फार्मूले के बारे में बात करते हैं कि अब मान लेते हैं कि हमारी n क्रमागत सम संख्या है। तो यहाँ पर 15 की जगह क्या ले लेंगे, n, उसमें से -1 कर देंगे। ठीक, और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आपका जनरल फार्मूला बना वो फार्मूला क्या बना, n - 1 × 2, ये आ गया आपका बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ये निकल के आ गया कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या के बीच का जो अंतर निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया, n - 1 × 2। जब आप करेंगे n आपकी क्या है, एक क्रमागत जो संख्या है वही n की वैल्यू है। तो n - 1 यानी 15 - 1 14 × 2 कितना आ गया, 28 आ गया। तो आपका आंसर कितना निकल के आ गया, इसमें 28 निकल के आ गया। ठीक, इसी तरह से अपना अगला क्वेश्चन इसे मिटा के बताते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आपसे कहा है कि
18 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 112 है। तो आपसे कहा है कि सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी व सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। आपको दिया है कि 18 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत कितना दिया, 112 दिया है। तो कितना नंबर दिया है आपकी, 18 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत कितना दे दिया है, 112 दिया। और आपसे पूछा है कि सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप कैसे इसे निकालेंगे, आप ऊपर लिख लीजिए 18 संख्या है और उसका औसत कितना दिया है, 112 दिया है। ठीक, तो आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी विषम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, बड़ी विषम संख्या ठीक, और यहां पर छोटी विषम संख्या। ठीक, ये दोनों विषम संख्या निकालनी है। तो आपको इसमें करना क्या, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा। तो आपका जो औसत दिया है कितना दिया है, 112। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए औसत 112। और आपको क्या करना है, ये जो आपका दिया है क्रमागत संख्या है, 18 क्रमागत संख्या, इसमें से आप एक कम कर दीजिए। तो कितना होगा, ये 17 हो जाएगा। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 129। यानी कि जो सबसे बड़ी विषम संख्या होगी उसकी वैल्यू कितना होगी, 129 होगी। इसी तरह से आपसे कहे कि सबसे छोटी विषम संख्या पता करिए। तो आपका औसत कितना दिया, 112। जब छोटे पूछे थे यहाँ पर बड़ी था तो यहाँ पर प्लस कर रहे थे, लेकिन छोटी था तो यहाँ पर क्या किए, माइनस कर दिए। और 18 में से एक कम इसमें भी करना है, तो 18 में से एक जाए कितना होगा, 17 होगा। तो यहाँ पर आप 17 घटा दीजिए। तो जब आप 112 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, 95। यानी कि सबसे छोटी विषम संख्या कितना आ गई, 95 आ गई। सबसे बड़ी विषम संख्या कितना आ गई, 129 आ गई। यही आपसे पूछ दे कि इन दोनों के बीच का अंतर निकाले तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका आंसर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप लोग। क्या दिया है कि यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 120 है। तो आपसे पूछा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया है कि 5 क्रमागत सम संख्याएं दिया हुआ है, 5 क्रमागत सम संख्या दिया हुआ और उसका योग कितना दे दिया है, ये योग है। ठीक, योग दिया है 120। और आपसे पूछा है कि सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या के बीच का मल्टीप्लाई बताइए। ठीक, तो 5 क्रमागत संख्याएं हैं, इनका योग दे दिया तो आप औसत निकाल सकते हैं। यहां से औसत कितना निकल के आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। तो कितना निकल के आएगा, 24 निकल के आ गया। 5 क्रमागत सम संख्याओं का ये औसत निकल के आ गया। अब यहाँ से चाहे तो निकाल सकते हैं। देखिए आसानी से सारी संख्याएं, देखिए आपका कितना दिया है, 24 दिया है। तो ये आपके बीच की वैल्यू यानी औसत बीच की वैल्यू होती है। तो यहाँ से आप जब सम संख्या है तो 2 पीछे जाएंगे तो कितना होगा, 22 होगा। यहाँ से 2 आगे आएंगे कितना होगा, 26 आएगा। यहाँ से आप 2 पीछे जाएंगे कितना होगा, 20 होगा। यहाँ से आप 2 आगे आएंगे कितना होगा, 28 हो गया। आपकी ये जो है 5 सम संख्या निकल गई। इसमें से जो पहली संख्या निकली वो कौन सी निकली, 20 निकली। और दूसरी जो संख्या निकली वो कितना निकली, 28 निकली। तो 20 जो सबसे छोटी सम संख्या कितना निकली, 20 निकली। और सबसे बड़ी सम संख्या कितना निकली, 28 निकली। और इनका आपसे पूछा है कि इनका मल्टीप्लाई बताइए। तो इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 28 दूना 56 होता है। तो 560 कितना निकल के आ जाएगा, इनका जो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई 560 निकल के आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक, इसको हम दूसरे तरीके, एक और तरीका है जो अभी मैंने बताया था, उससे भी आप कर सकते हैं। देखिए उससे कैसे करेंगे,
इस क्वेश्चन को से पहले मैंने जो क्वेश्चन बताया था उसमें भी क्रमागत सम संख्याएं विषम संख्याओं के बारे में बात किया गया था। जब क्रमागत संख्याओं के बारे में बात किया जाएगा तभी वो फार्मूला लगेगा। तो देखिए उसमें क्या था कि यहाँ पर योग दे दिया है, तो यहाँ से आप औसत निकाल लेंगे। औसत कितना निकल के आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा, 120/5। तो औसत कितना निकल के आ गया आपका 24 आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि आपसे पूछे कि सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे आप, तो जो आपका औसत दिया है आपका 24, और जब सबसे छोटी संख्या निकालना हो तो माइनस कर दीजिए, और जो 5 क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं इसमें से आप एक कम कर देंगे तो कितना होगी 4 होगा। तो 4 को जब आप माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 20 से सबसे छोटी संख्या निकल के आएगी। इसी तरह से आप सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए भी मैंने बताया था कि औसत कितना है 24 है, इसमें एक कम करके जोड़ देंगे तो 4 और 5 में से एक कम करेंगे 4 होगा, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ये सबसे छोटी संख्या है, ये सबसे बड़ी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो कितना आ जाएगा 560। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। आप जो है देखते ही ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आप आंसर निकाल देंगे। ठीक, इसी तरह से अब मैं अगला क्वेश्चन पर चलता हूं। कितना बेलो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। कहा है आपसे 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया है 120। तो आपसे पूछा है कि सारी संख्याएं बताइए कि सारी संख्याएं क्या होंगी वे। तो देखिए क्या दिया है कि 6 क्रमागत विषम संख्याएं दी हुई हैं, उनका योग कितना दे दिया है 120 दे दिया है। ठीक, उनका योग कितना दिया है, योग दिया 120। आपसे पूछा है कि उनको क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हैं। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, आप औसत निकाल लेंगे। जब आप औसत निकालेंगे तो योग दिया है आपका 120 डिवाइड बाई कुल संख्या 6 है, तो आपका औसत कितना निकल के आ जाएगा 20 निकल के आ जाएगा। ठीक, तो इसमें जो है आपको 6 संख्याएं निकालनी। तब देखिए कैसे निकालेंगे, बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूं आपको। औसत बीच का नंबर होता है, तो आप सभी को पता है 20 क्या है, यहाँ पर सम संख्या है, तो 20 तो उसमें विषम संख्या में आएगा नहीं। तो आप क्या कीजिए, इससे कम कीजिए, इससे आप एक कम करेंगे कितना होगा, ये 19 होगा। इससे आप एक ज़्यादा जाएंगे तो कितना होगा 21 होगा। यानी कि एक संख्या आपकी 19 निकल के आ गई विषम है, और एक 21 आ गई। हमें 6 संख्याएं निकालनी, इससे 2 पीछे आप जाएंगे तो कितना होगा, ये 17 होगा। इससे 2 आप आगे बढ़ेंगे कितना होगा 21 2 23 हो जाएगा। इससे आप 2 पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इससे आप 2 पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, बढ़ेंगे आगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी कि जो आपकी 6 विषम संख्या निकली, कौन कौन सी 6 विषम संख्या निकली आपकी, 15 निकली, 17 निकली, 19 निकली, और 21 निकली, और 23 निकली, और 25 निकली। ये आपकी संख्याएं निकली। अगर आपको प्रूव करना है कि क्या है हमारा आंसर सही है तो आप जोड़ लीजिए। आपको पता है कि जब क्रमागत संख्याएं दी हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 कर देते, तभी औसत निकल जाता। 15 और 25 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 20 आपका औसत निकल जाएगा। इनको जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा 120 आएगा। ठीक, तो यही रहा आपका कि आपकी जो क्रमागत सारी संख्याएँ हैं वो कौन कौन सी हैं, 15, 17, 19, 21, 23 और 25 हैं। ठीक दोस्तों, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे वाले तरीके से कैसे करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपका औसत कितना निकल के आ गया 20 निकल के आ गया, और 6 क्रमागत संख्याएं हैं, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या पहले निकाल लीजिए। तो सबसे छोटी संख्या निकालेंगे, 20 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। 20 में से आप जब 5 कम घटा देंगे तो सबसे छोटी विषम संख्या कितने निकल के आ जाएगी 15 निकल के आ जाएगी। ठीक, अब जब बड़ी निकालेंगे 20 में से एक कम करके जोड़ देंगे, 20 और 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो आपकी सबसे बड़ी विषम संख्या कितना निकल के आ गई 25 आ गई। आप इससे बढ़ते जाएंगे 2 तो आपका निकलता जाएगा। ये कितना आएगा 15 2 17 आएगा, 17 2 कितना होगा 19 होगा, 19 2 कितना होगा 21 होगा, 21 और 2 कितना होगा 23 होगा, और ये 25 है। तो ये ऐसे भी आप निकाल सकते हैं अपनी सारी संख्याओं को। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।